Welcome to Exams Course. Today we are discuss about what is language. भाषा क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भाषा है उसके द्वारा हम अपने मन के विचार और भावों को एक्सप्रेस करते हैं. ऐसे ही दूसरे के मन के भाव और विचारों को हम जानते हैं लैंग्वेज के द्वारा ही. तो सीधे तौर पर हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं. सो लैंग्वेज मीन्स द सिस्टम ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल साइंस विच आर यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स एक्सेट्रा. जो भाषा है उसका अगर अर्थ देखा जाए तो वो है एक सिस्टम वर्बल और नॉन वर्बल साइंस का, यानी कि जो मौखिक और गैर मौखिक हमारे साइंस होते हैं. मौखिक रूप से हम बातचीत करते हैं और गैर मौखिक यानी कि जो हम इशारों में अगर कोई बात करते हैं, साइंस के द्वारा बात करते हैं, जो कि लिविंग बीइंग्स के द्वारा यूज़ की जाती है. और ये किस लिए यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशन को, फीलिंग्स को, थॉट्स को कन्वे करने के लिए, सूचना को, भावनाओं को, विचारों को कन्वे करने के लिए. तो भाषा वो माना जाता है, भाषा वो सिस्टम माना जाता है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ और लिंग्वी विच मीन्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग. ये जो लैंग्वेज वर्ड है, भाषा शब्द है, ये लिया गया है लैटिन शब्द के लिंगुआ और लिंग्वी वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि जीभ के द्वारा उत्पन्न हुई, जो टंग है उससे प्रोड्यूस्ड हुई. सो इट मीन्स अ थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग. सो लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी थिंग मानी जाती है जो कि प्रोड्यूस्ड होती है विद द टंग. एवरीवन नोज द आंसर बट नो वन हैज गिवन एनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन दैट फुली एक्सप्लेन्स द टर्म लैंग्वेज. हर कोई जानता है कि लैंग्वेज क्या है, लेकिन किसी ने भी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं दी है जो कि इस टर्म लैंग्वेज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सके. हर कोई जानता है, आप जानते ही हैं कि मैं भी आपको साधारण भाषा में बता सकती हूँ कि लैंग्वेज है क्या, लेकिन किसी ने भी इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं दी है. इस वीडियो में भी हम कई लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे. हर एक का अपना नज़रिया, हर एक ने लैंग्वेज को अपने तरीके से डिफाइन किया है. सो यहाँ पर भी मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ. जैसे कि एग्जाम्पल आप लाइफ का ले लीजिए. जीवन है, उसको परिभाषित भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उसे परिभाषित करते हैं. रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये लाइफ से जुड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं. श्वसन हो गया, ग्रोथ हो गई, प्रजनन हो गया, ये उसकी विशेषताएं हैं और उसके आधार पर हम लैंग्वेज को परिभाषित करते हैं. उसी प्रकार से जो लैंग्वेज है उसको भी हम अंडरस्टूड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के टर्म पर ही. यानी कि अगर भाषा को भी हमें समझना है तो हम उसकी विशेषताओं के आधार पर ही उसे समझ सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सम डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. यहाँ पर मैं आपको कुछ लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से लैंग्वेज को डिफाइन किया है, और ये उन्होंने प्रॉपर्टीज के आधार पर किया है. कुछ डेफिनेशंस भाषा की जो कि आधारित हैं उसकी प्रॉपर्टीज पर, और उसको उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर ही परिभाषित किया गया है. एडवर्ड स्पेयर डेफिनेशन. लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरी प्रोड्यूस्ड सिंबल्स. भाषा जो है वो एक प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है. नॉन इंस्टिंक्टिव मीन्स जो चीज़ एक्वायर की जाती है, यानी कि ये चीज़ जन्म से नहीं आई है हमारे पास, हमने इसे एक्वायर किया है और इसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर को. तो भाषा एक तरीके से एक ह्यूमन नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है जिससे कि आइडियाज़, इमोशंस, डिज़ायर को कम्युनिकेट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरी प्रोड्यूस सिम्बल्स. अपनी स्वेच्छा से जो सिंबल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उसके द्वारा. अब इस परिभाषा में दो टर्म्स हैं, एक ह्यूमन, एक नॉन इंस्टिंक्टिव. इस परिभाषा के द्वारा जो लिंग्विस्टिक्स एडवर्ड स्पेयर है वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो भाषा है इसके आधार पर हमें ये बात समझ में आती है कि केवल जो ह्यूमन्स हैं वो ही लैंग्वेज को पोजेस करते हैं. एनिमल्स में कोई कम्युनिकेटिव सिस्टम जो है नहीं होता. उनका भी बातचीत का अपना एक तरीका है, लेकिन वो डेवलप नहीं माना जाता. इट डजंट पास फ्रॉम अ पेरेंट टू अ चाइल्ड. लैंग्वेज के बारे में माना जाता है कि ये कभी भी एक पेरेंट से चाइल्ड को नहीं जाती. कहने का मतलब ये है कि भाषा जो है एक अभिभावक के द्वारा बच्चे तक जाती है, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि जो बच्चा है वो कभी भी किसी भाषा को सीखता है तो वो तब सीखता है जब वो सोसाइटी में प्लेस्ड होता है. उस सोसाइटी में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो उसको इमिटेट करता है, उसके बाद उसे अपनी प्रैक्टिस में लाता है, तब वो जा करके एक लैंग्वेज को लर्न करता है. तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी एक पेरेंट से चाइल्ड को पास नहीं होती है भाषा. डेविड क्रिस्टल डेफिनेशन. जो डेविड क्रिस्टल की डेफिनेशन है वो भी मिलती जुलती है एडवर्ड स्पायर से. द सिस्टमैटिक कन्वेंशनल यूज ऑफ साउंड्स
signs or written symbols in a human society for communication and self expression. जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टमैटिक, जैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम से चलती है वैसे ही एक लैंग्वेज है, तो वो सिस्टमैटिक है. कन्वेंशनल यूज ऑफ साउंड्स, इसमें जो साउंड्स है उसका पारंपरिक यूज होता है. साइंस और रिटन सिंबल्स इन अ ह्यूमन सोसाइटी, और ह्यूमन सोसाइटी में जो लिखित सिंबल्स हैं साइंस, उनका यूज होता है किसके लिए? बातचीत के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए. सो डेविड क्रिस्टल की डेफिनेशन भी मतलब इससे मिलती जुलती है, ये भी चीजें वही बताती है जो हमें एडवर्ड स्पेयर की डेफिनेशन बताती है. ब्लॉच एंड जॉर्ज ट्रेगर डेफिनेशन. अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप ऑपरेट्स, communicates and express their emotions, feelings and desire. ब्लॉच और जॉर्ज ट्रेगर की डेफिनेशन है कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का. आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है वो बिना तर्क के, बिना किसी नियम या योजना पर आधारित होती है. कहने का मतलब ये है कि अगर एक वर्ड है सिंबल, तो सिंबल इंग्लिश में सिंबल इसको क्यों बोला जाता है, इसके मीनिंग और वर्ड के बीच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है कि इंग्लिश में प्रतीक को सिंबल क्यों कहा जाता है और ऐसे ही मेन हिंदी में अगर हम इसे सिंबल्स को प्रतीक बोल रहे हैं तो इसका क्या कारण है. तो आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है और वर्ड का जो मीनिंग है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है. जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का, बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप ऑपरेट्स, जिससे कि एक सोशल ग्रुप ऑपरेट होता है, कम्युनिकेट करता है और वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स और डिजायर को एक्सप्रेस करता है. तो लैंग्वेज एक सिस्टम हो गया आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का, जिससे कि कोई भी एक सामाजिक जो ग्रुप है वो संचालित होता है, वो कम्युनिकेट करता है और अपनी भावनाएं, अपने विचारों को, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करता है. रोनाल्ड वार्ड हॉक की डेफिनेशन भी थोड़ी इससे मिलती जुलती है. इट इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन. ये एक सिस्टम है आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का जिसका यूज किया जाता है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए. सो इन दो डेफिनेशन से एक बात समझ में आती है कि जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे कि हमारी बॉडी है वो भी सिस्टम की तरह काम करती है. बॉडी हमारी सेल्स से बनी है, सेल्स से टिश्यूज बने हैं, फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो जैसे बॉडी एक सिस्टम के थ्रू काम करती है वैसे भी लैंग्वेज एक सिस्टम की तरह काम करता है. साउंड्स जॉइन टू फॉर्म वर्ड्स अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम. इसमें जो साउंड्स हैं वो जॉइन होकर के एक वर्ड बनाते हैं एक सिस्टम के अनुसार. जैसे कि लेटर्स लाइक EAR, 3 लेटर हैं EAR, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है ईयर, जिसे हम कान बोलते हैं. 3 अलग अलग लेटर्स हैं EAR, जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ईयर. जबकि आप कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी होते हैं कि RAE, इन लेटर्स को जोड़िए तो कोई एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा. AER, ये भी कोई एक मीनिंगफुल वर्ड या कॉम्बिनेशन नहीं बनाता. तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें जो कुछ साउंड्स होती हैं उसको जब ज्वाइन करते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज आर्बिट्रेरी, कन्वेंशंस मेक देम द पार्ट ऑफ अ सिस्टम. जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है वो आर्बिट्रेरी है, मीन्स जो वर्ड्स बन रहे हैं अब उनका मीनिंग ऐसा क्यों है उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो आर्बिट्रेरी है, बिना किसी तर्क के. अगर हम बॉल को बॉल बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके ये जो बॉल पर्टिकुलर वर्ड है लैंग्वेज में, इंग्लिश में इसे बॉल क्यों बोला जाता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है. तो ये जो वर्ड्स का फॉर्मेशन है ये आर्बिट्रेरी है और ये जो कन्वेंशन है, यही परंपराएं इसे एक सिस्टम का पार्ट बनाती हैं, लैंग्वेज को एक पार्ट बनाती हैं सिस्टम का. वर्ड्स टू जॉइन टू फॉर्म सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम. अब सिस्टम के अनुसार ही, जैसे मैंने आपको बताया कि लेटर्स मिल करके वर्ड बनाते हैं, 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण हैं, 3 लेटर हैं, उसको मिल करके वर्ड बनता है, शब्द बनता है. ऐसे ही खूब सारे शब्द जो हैं वो मिल करके फिर वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग. जैसे कि आप देखते भी हैं कि कोई सेंटेंस बनता है तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. ये होता है डिक्लेरेटिव केस में. अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो उसका अलग सिस्टम है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं या क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है. तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम सारी चीजें चलती हैं. लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं एक सिस्टम के अकॉर्डिंग. वी कैनॉट से फ्रूट इज अ एप्पल इंस्टेड ऑफ एप्पल इज अ फ्रूट. अब
भाषा की एक विशेषता ये भी है कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि फ्रूट इज अ एप्पल, बजाय इसके एप्पल इज अ फ्रूट, क्योंकि एप्पल इज अ फ्रूट जो है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। फ्रूट इज अ एप्पल ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि फ्रूट इज अ एप्पल। ये भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। नॉम चॉम्स्की, वन ऑफ द फेमस लिंग्विस्टिक्स डेफिनेशन, नॉम चॉम्स्की जो कि बहुत फेमस लिंग्विस्टिक्स में से एक हैं, भाषा विज्ञानियों में से एक हैं, उन्होंने लैंग्वेज को डिफाइन किया है। अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंसेस, each finite length and constructed out of a finite set of elements। अब ये जो डेफिनेशन नॉम चॉम्स्की ने दी है कि लैंग्वेज जो है वो एक सेट है सेंटेंसेस का, इनमें फाइनाइट सेंटेंसेस भी आते हैं, इनफाइनाइट सेंटेंसेस भी आते हैं, हर एक की लेंथ होती है और ये बनते हैं कुछ एलिमेंट्स के सेट से। जैसे कि यहाँ पर ये जो लैंग्वेज की डेफिनेशन है वो बताना चाह रही है कि हर वाक्य जो है उसका एक स्ट्रक्चर है, जितने भी सेट ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं उनका एक स्ट्रक्चर है, उनकी रचना है। कैसे बनते हैं वो, जैसे कि पहले कोई भी हम सेंटेंस देखें, अगर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद एडवर्बियल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लग जाता है कई सेंटेंसेस में ऐसा नहीं भी होता। तो ये एक नियम है कि हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें तो उसका अलग स्ट्रक्चर हो जाता है, उसमें सब्जेक्ट पहले नहीं रहता, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं या क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। तो हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। Human brain can construct different sentences from out of limited set of sound symbols belonging to a particular language। जो इंसान का दिमाग है वो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेड सेट हैं साउंड्स के, सिंबल्स के, जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अगर हम अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज को देखें, इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में बहुत सारे साउंड्स हैं, सिंबल्स हैं। हिंदी को देखें, हिंदी के बहुत सारे साउंड्स हैं, सिंबल्स हैं। तो हर पर्टिकुलर लैंग्वेज के अलग अलग साउंड्स और सिंबल्स हैं, जिसको लेकर के किसी का भी जो इंसानी दिमाग होता है वो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इतना एबल होता है ह्यूमन ब्रेन। इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 लेटर्स एंड 40 साउंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो हम जानते ही हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वोवल्स हैं, और इसमें 40 साउंड्स अलग अलग और होती हैं। We can construct infinite number of sentences by using these 40 sounds। हम बहुत प्रकार के असंख्य सेंटेंसेस बना सकते हैं इन 40 साउंड्स को यूज करके। तो यानी कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है इन 40 साउंड्स की हेल्प से कई प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने में। रॉबर्ट हॉल डेफिनेशन, the institution whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols। रॉबर्ट हॉल के अनुसार कि लैंग्वेज जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअली यूज्ड। एक किस तरीके से, वो ऑरल, ऑडिटरी, आर्बिट्रेरी सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी कि ऑरल जो है मौखिक, ऑडिटरी श्रवण और आर्बिट्री सिंबल्स का यूज करके हैबिचुअली वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। परिभाषा ये कहती है कि दिस डेफिनेशन गिव्स मोर प्रोमिनेंस टू द फैक्ट दैट लैंग्वेज इज प्राइमरीली स्पीच प्रोड्यूस्ड बाय ऑरल ऑडिटरी सिंबल्स विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। ये जो डेफिनेशन है वो ये बताती है, ये एक प्रोमिनेंस फैक्ट पर प्रकाश डालती है, यानी कि प्रमुख एक फैक्ट बताती है हमें कि जो लैंग्वेज है वो मुख्यतः एक ऐसी स्पीच है जो कि प्रोड्यूस्ड होती है ऑरल ऑडिटरी सिंबल्स से, और ये प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारे टीथ और टंग के द्वारा। यानी कि ये जो अंग होते हैं मुख के, जैसे टीथ हो गए, टंग हो गए, इनके द्वारा जो ओरल ऑडिटरी सिंबल्स होते हैं इनके द्वारा स्पीच जो है प्रोड्यूस्ड होती है। तो लैंग्वेज जो है उसी पर मेन प्राइमरीली स्पीच है। भाषा एक प्राइमरीली स्पीच है जो कि प्रोड्यूस होती है हमारे ओरल ऑडिटरी सिंबल्स से, टीथ के द्वारा, टंग के द्वारा। स्पीकर प्रोड्यूसेस ओरल साउंड्स, इसमें जो बोलने वाला है वो ओरल साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। जब वो कोई चीज अपने मुख से निकालता है या फिर ओरल साउंड्स को प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है कि साउंड्स ट्रेवल टू द लिसनर। जो साउंड्स होती हैं वो लिसनर तक पहुंचती है थ्रू एयर के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। यानी कि कोई भी शब्द जब स्पीकर के मुंह से प्रोड्यूस होते हैं तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो लिसनर तक कैसे पहुंचती है, वो हवा के थ्रू पहुंचती है, साउंड वेव्स के द्वारा, ध्वनि तरंगों के द्वारा। रिसीवर रीड्स द साउंड वेव्स एंड कन्वेज दीज टू द ब्रेन।
उसके बाद जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है, उस तक ये साउंड वेव्स ध्वनि तरंगे पहुंचती हैं और फिर उसे वो उसके ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर जो ब्रेन है सुनने वाले का, वो इंटरप्रेट करता है इन सिंबल्स को और उसकी मीनिंग तक पहुंचता है और उसके बाद लिसनर जो है उस पर्टिकुलर ओरल साउंड को समझ पाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि साउंड जब प्रोड्यूस होती है वो कैसे लिसनर तक पहुंचती है, ये एक पूरा प्रोसेस चलता है कि जैसे ही किसी स्पीकर ने प्रोड्यूस किया ओरल साउंड तो क्या होगा, साउंड्स ट्रेवल करेंगी लिसनर तक एयर के थ्रू, साउंड वेव्स के द्वारा। उसके बाद रिसीवर के पास साउंड वेव्स पहुंचती हैं और फिर साउंड वेव्स पहुंचते ही वो उसके दिमाग तक पहुंचती है लिसनर के, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करके उस सिंबल्स को बताता है, उसके मीनिंग तक पहुंचता है और उसके बाद लिसनर को पता लगता है कि जो वो ओरल साउंड है उसका मीनिंग क्या है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ओरल साउंड स्पीकर से लिसनर तक पहुंचती है। John Lyon's definition. Languages are the principal system of communication used by particular groups of human beings within the particular society by which they are members. भाषा जो है वो एक प्रिंसिपल सिस्टम है, वो प्रमुख सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जो कि इस्तेमाल किया जाता है विशेष ग्रुप्स के द्वारा, जो कि ह्यूमन बींग्स के विशेष ग्रुप्स होते हैं, समुदाय होते हैं, या फिर किसी एक विशेष सोसाइटी में जिसके ह्यूमन बींग्स मेंबर्स होते हैं। तो भाषा एक तरीके से एक प्रमुख सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जिसे कोई भी विशेष समुदाय जिसमें कि ह्यूमन बींग्स रहते हैं या फिर एक विशेष सोसाइटी जिसके वो मेंबर्स हैं ह्यूमन बींग्स, उसे यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज़ अ प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक कम्युनिकेशन का प्रमुख सिस्टम है। यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, ये इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा किसी एक विशेष समाज के, इन विच दे आर लिविंग, जिसमें ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, जिस एक विशेष समुदाय में लोग रह रहे हैं, तो उसमें इस भाषा का यूज होता है अपनी बातों को कहने के लिए, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो लैंग्वेज मीडियम का इस्तेमाल करते हैं अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जॉन लायंस की डेफिनेशन मुख्यतः ये कहती है कि जो हिंदी की भी डेफिनेशन है कि भाषा जो है वो मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का साधन है। हम अपने विचार और भावों को प्रकट करते हैं भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। ऐसे ही दूसरे के मन के जो भाव हैं और विचार हैं उसे भी लैंग्वेजेस के द्वारा हम समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। तो केवल लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स को हम कन्वे करते हैं दूसरों को, और दूसरे भी हमें उस बात को कन्वे करते हैं। सो ये थी लैंग्वेज से जुड़ी कुछ डेफिनेशंस जिनको हमने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज की पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग लिंग्विस्टिक्स ने इसे अपने तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पर कुछ फेमस लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वी विल कम विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिटरेचर, ग्रामर से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल।